भाई साहब, ये जो कांग्रेस से लगातार नेता जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, पहले कमरू अजनार की अगर हम बात करें और अब सुखपाल अजनार जो हैं जोबट से, वो अब चले गए, आपके पूर्व महासचिव रहे हैं। किस तरह देखती है कांग्रेस पार्टी इसको लेकर? सुखपाल अजनार जो 2018 में कांग्रेस से बागी होकर चुनाव भी लड़े थे, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो कोई असर डाल पाएंगे कांग्रेस में, या जो आपके प्रत्याशी हैं कांतिलाल भूरिया, वो उसको उनको मनाने में वो असफल रहे हैं? किस तरह से इस तरह का मामला लगता है आपको? विक्रांत भूरिया पर कल एक एफआईआर दर्ज हुई अलीराजपुर कोतवाली में, आचार संहिता उल्लंघन का उन पर आरोप है। तो आपको क्या लगता है ये किस तरह की कार्रवाई है? क्योंकि वो लगातार बयान दे रहे हैं, पहले सोशल मीडिया पर, फिर रतलाम में, और अब अलीराजपुर में आप कांग्रेस का ही वो मंच था जिस पर उन्होंने बयान दिया। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? भाई साहब, एक और बड़ा चर्चित विषय रहा है, जो पूर्व विधायक हैं मुकेश पटेल, उन्होंने विधानसभा प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया। काफ़ी चर्चा हुई सोशल मीडिया पे, काफ़ी कुछ इसके बारे में लिखा गया। तो क्या ये समझा जाए कि अब मुकेश पटेल जो है वो पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं, या किस तरह की कोई नाराज़गी है उनकी? आप किस तरह से मानते हैं? लोकसभा चुनाव का दौर जारी है और इस बीच कांग्रेस से कई नेता बीजेपी में शामिल भी हो रहे हैं। ताज़ा मामले में जोबट से पूर्व में कांग्रेस के महासचिव रहे सुखपाल अजनार अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव के समक्ष उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। इस पूरी घटनाक्रम पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए अलीराजपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओम राठौर जी हैं। उनसे जानते हैं आखिर ये कांग्रेस में किस तरह की भगदड़ मची हुई है, जो नेता है वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहा है, और चुनाव में वो जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है तो किस तरह से वो इसे देखते हैं। भाई साहब, ये जो कांग्रेस से लगातार नेता जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, पहले कमरू अजनार की अगर हम बात करें और अब सुखपाल अजनार जो हैं जोबट से, वो अब चले गए, आपके पूर्व महासचिव रहे हैं। किस तरह देखती है कांग्रेस पार्टी इसको लेकर? मैं ये अच्छा विषय है और आपको इसके लिए आपकी जो चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि लोगों को पता चले सही मायने में। जो सुखपाल अजनार और हजरी अजनार, उनको हमने जोबट से उनने निर्दलीय प्रत्याशी में जैसे ही पर्चा दाखिल किया था, तभी कांग्रेस पार्टी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा उनका निष्कासन हो गया था। और वर्तमान में ऐसी कोई भगदड़ नहीं मच रही है। ये जो लोग जो भी जा रहे हैं, या तो अति महत्वाकांक्षी है, या हो सकता है कि उनका कोई प्रकरण हो, उसको लेके जा सकते हैं। बाकी वर्तमान में हमारा पूरा जिला कांग्रेस के साथ संगठित है, खड़ा है, और ऐसी कोई बात नहीं। सुखपाल अजनार जो 2018 में कांग्रेस से बागी होकर चुनाव भी लड़े थे, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो कोई असर डाल पाएंगे कांग्रेस में, या जो आपके प्रत्याशी हैं कांतिलाल भूरिया, वो उसको उनको मनाने में वो असफल रहे हैं? किसी तरह से इस तरह का मामला लगता है आपको? ऐसा कोई मामला नहीं है, चूंकि उनने चुनाव लड़ा और लड़के देख लिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा, अगर जो भी हमारा साथी जाता है तो हम उनको कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन जब नहीं मानते हैं तो उनने चुनाव लड़ा। और अभी वर्तमान में विधानसभा के बाद उनका कोई भी ऐसा वर्किंग नहीं रहा, तो इससे लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। और कांतिलाल जी जिस प्रकार अभी सेना महेश पटेल जी वहाँ पर विधायक है, वो पूरे तन्मयता से वह काम करेगी, और जो पूर्व में जो लीड आई उससे ज़्यादा लीड आने के आसार है। विक्रांत भूरिया पर कल एक एफआईआर दर्ज हुई अलीराजपुर कोतवाली में, आचार संहिता उल्लंघन का उन पर आरोप है। तो आपको क्या लगता है ये किस तरह की कार्रवाई है? क्योंकि वो लगातार बयान दे रहे हैं, पहले सोशल मीडिया पर, फिर रतलाम में, और अब अलीराजपुर में आप कांग्रेस का ही वो मंच था जिस पर उन्होंने बयान दिया। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? वर्तमान में क्या है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ये जिस प्रकार भी राजनीतिक व्यवस्था के कारण लोगों को फंसाया जा रहा है, या उन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है, चूँकि उनकी सरकार है और सरकार रहती है तो क्या है कि पुलिस और सारा दबाव में ये काम होता है। तो मुझे तो ये लगा कि ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण उन पर विक्रांत भूरिया पर प्रकरण दर्ज किया गया। जी भाई साहब, एक और बड़ा चर्चित विषय रहा है, जो पूर्व विधायक हैं मुकेश पटेल, उन्होंने विधानसभा प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया। काफ़ी चर्चा हुई सोशल मीडिया पे, काफ़ी कुछ इसके बारे में लिखा गया। तो क्या ये समझा जाए कि अब मुकेश पटेल जो हैं वो पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं, या किस तरह की कोई नाराज़गी है उनकी? आप किस तरह इसको मानते हैं? मुकेश पटेल जी हमारे पूर्व में विधायक रहे, और वर्तमान में भी जो उनसे चर्चा हुई उससे वो पार्टी का तो काम करेंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया में मैंने भी देखा
लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसको हम समय आने पर ठीक कर लेंगे। ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओम जी राठौर, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस जो है वो अपनी तैयारी कर रही है। लगातार जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर क्षेत्र में कांग्रेस नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। जो नेता गए हैं वो पार्टी से पहले ही निष्कासित थे। वैभव शर्मा, IBC 24, अलीराजपुर।